Hello student, welcome to our YouTube channel. Today in this lecture we are going to discuss about educational psychology. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी दोनों को डील करेंगे. व्हाट इज साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है, रोल क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, इसको आज हम लोग कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. साइकी एंड लॉगस. साइकी मिस होता है सोल एंड लॉगस मिस होता है ए स्टडी. देन इन सिंपल वर्ड में इसको जो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया था स्टडी ऑफ सोल, बट कुछ समय के बाद इसको डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंशिएट किया और इसको बोला साइंस ऑफ माइंड. इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू एलिमेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशन. तो जो इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशन को, इसको भी डील करता है. ऑब्जर्वेबल एक्ट, देन इनर एक्ट. स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. तो इसमें जो स्टडी किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर का किया जाता है. स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेंटल एक्टिविटी का स्टडी किया जाता है. साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट. तो इसको साइंस ऑफ बिहेवियर और एडजस्टमेंट भी बोला जाता है. एजुकेशनल इसका एक्टिविटी आती है. पर्सनल फैक्टर्स आते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं. जो उसके फादर हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं. देन एजुकेशनल साइकोलॉजी. इट इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशन सिचुएशन. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वह साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग एजुकेशन के सिचुएशन पे इसको स्टडी करते हैं. सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद इन द एजुकेशनल सेटिंग. तो सिस्टमेटिक स्टडी होता है किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट का एजुकेशनल सिस्टम में या सेटिंग में. अंडरस्टैंडिंग आती है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, प्रिडिक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है वो जो स्टिमुलेट्स है, यही सब इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है. तो इसके जो फादर बोले जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी अटेम्प्ट टू डिस्कवर एक्सटेंट टू विच फैक्टर ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूट टू लर्निंग. तो जो भी फैक्टर हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल को कंट्रीब्यूट करते हैं लर्निंग में वो आता है इसका डिस्कवर करने में. देन नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस. तो लर्निंग प्रोसेस का नेचर क्या है. एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन रेट एंड लिमिट ऑफ लर्निंग. तो इंडिविजुअल का जो डिफरेंस है, मतलब पर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है ना उसका लर्निंग का रेट का और लिमिट, तो इंडिविजुअल डिफर होता है ये. देन इनर चेंज दैट अकर ड्यूरिंग लर्निंग. तो जो इनर चेंज होता है अकॉर्डिंग लर्निंग के समय पे वो भी इंक्लूड होता है. रिलेशन ऑफ टीचिंग प्रोसीजर टू लर्निंग आउटकम. तो जो रिलेशन होता है टीचिंग प्रोसीजर और लर्निंग में वो आता है. इफेक्टिव मेथड टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग इन लर्निंग. तो इफेक्टिव मेथड और जो इवेल्युएटिंग मेथड यूज किए जाते हैं लर्निंग प्रोसेस में वो इंक्लूड होता है. द रिलेटिव इफेक्ट अपॉन ए इंडिविजुअल ऑफ फॉर्मल लर्निंग विद इनफॉर्मल लर्निंग. तो जो रिलेटिव इफेक्ट आता है किसी भी इंडिविजुअल का फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग में वो इंक्लूड होता है. वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग. तो साइंटिफिक जो एटीट्यूड होता है किसी भी इंडिविजुअल का लर्निंग के प्रति वो इंक्लूड होता है. साइकोलॉजी इम्पैक्ट अपॉन लर्नर एटीट्यूड ऑफ सोशियोलॉजिकल कंडीशन. तो सोशियोलॉजिकल कंडीशन पे किसी भी इंडिविजुअल का या लर्नर का क्या एटीट्यूड है लर्निंग का वो भी साइकोलॉजी डील करती है. देन स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्री एक्सटेंशन. क्या स्कोप है एजुकेशन साइकोलॉजी का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, इसको हम लोग देखते हैं. टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर. सबसे बड़ा जो इसका इंपॉर्टेंट स्कोप है वो आइडेंटिफाई करती है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लर्नर का. द नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस. तो लर्निंग प्रोसेस का नेचर भी आइडेंटिफाई करता है. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. जो प्रिंसिपल देता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का. ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ह्यूमन का ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है. टीचिंग एम्प्लॉयड इन टीचिंग. तो टेक्निक एम्प्लॉयड करता है टीचिंग में. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स. तो डिफर पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है. डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ट्रेड. तो डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट करता है साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को. साइंटिफिक मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेड. साइंटिफिक मेजरमेंट करता है साइकोलॉजिकल ट्रेड्स का.
इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन एक्सटेंशन टू आइडेंटिफाई द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हर इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है वो डिपर डिपर होती है, उसको भी आइडेंटिफाई करता है। द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टेक्निक टू मोटिव देम। नीड को आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल की, और उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए उस टेक्निक को भी डिस्कवर करता है। आइडेंटिफाई द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द बिहेवियर। आइडेंटिफाई करता है हेरिडेटरी और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट डालते हैं। लेवल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल। चेक करता है लेवल ऑफ मोटिवेशन किसी भी इंडिविजुअल का। फैक्टर दैट रिजल्ट इन इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल डिफरेंस एंड रीजन फॉर पीपुल बिकमिंग प्रॉब्लम। तो जो फैक्टर होते हैं इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस के, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको भी एनालिसिस करता है। द फैक्टर दैट लीड टू डिफरेंटियल परसेप्शन। तो जो डिफरेंट लेवल के परसेप्शन आते हैं फैक्टर के, वो भी इनको भी आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई द काज ऑफ ऑब्लिगेशन एंड फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो आइडेंटिफाई करता है वो इमोशन को और फ्रस्ट्रेशन जो ह्यूमन बींग्स में होता है उसको भी आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई द काजेज ऑफ फॉरगेटिंग हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी। तो जो काज होते हैं फॉरगेटिंग के और कैसे इम्प्रूव करना है किसी भी इंडिविजुअल मेमोरी को, उसको भी स्टडी करता है। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल। तो आइडेंटिफाई करता है नॉलेज और एटीट्यूड लेवल को। आइडेंटिफाई डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल। तो डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल बाय यूजिंग डिफरेंट टेस्ट। तो जो डिफरेंट टेस्ट यूज करके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को हम लोग एनालिसिस करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है। थैंक यू। सो गाइस आज का ये सेशन एंड होता है। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मोटिवेशन पे होगा।